हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करना है लॉगरिथम। हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन, और लॉगरिथम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्यों यूज़ होता है। ये लेंथ और रैपिड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। लॉगरिथम के लिए का स्टडी करते हैं। लॉगरिथम क्या होता है? ये मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जो कि हमें ये लॉगरिथम आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशंस। वो वाली कंप्यूटेशंस जो बार बार हो रही होती हैं। लॉगरिथम्स विद बेस 10। अगर लॉगरिथम हम लिया जाए, हम उसका तरीका देखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है लेना, वो अभी हम देखते हैं। लेकिन अगर हम लॉगरिथम विद बेस 10 लें तो उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और अगर हम लॉगरिथम विद बेस ई लें तो इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। तो विद बेस 10 से हम सॉल्व करेंगे। अब कॉमन लॉगरिथम देखेंगे। We shall define logarithms with the base a greater than 0 and a is not equals to 0। हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये हमने बेस 10 से जो लॉगरिथम हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और बेस ई से जो लॉगरिथम हो हम उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और क्या कहते हैं, कोई भी नंबर जो कि ज़ीरो से बड़ा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से ग्रेटर देन है, और वो वन भी नहीं होना चाहिए, उसका हम लॉग ले सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो ज़ीरो ना हो, यानी और पॉजिटिव रियल नंबर जो ज़ीरो ना हो और वो वन के इक्वल भी ना हो, हम उसका लॉग ले सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि हम कहते हैं कि अब अगर हमने ए टू द nth पावर हमने किया था ना, अब ये ए टू द एक्स पावर इज इक्वल टू वाई है। हम अगर हम इसको, ये वाला जो फॉर्म है ये हमारे पास, देन एक्स इज कॉल्ड, जो जो इसमें एक्स है ना, जो एक्सपोनेंट में है, इंडेक्स है, ये जो एक्स है हम कह देते हैं कि ये लॉगरिथम ऑफ वाई है विद बेस ए टू द बेस ए। जो ए है ये बेस है, और ये लॉगरिथम ऑफ वाई है। जो पावर होती है वो लॉगरिथम ऑफ उसके आंसर होती है। यानी कि अगर हमें ए दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और हमने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या है, लॉगरिथम ऑफ ए टू द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। एंड इज रिटर्न एज, हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्स किसके इक्वल है, लॉग, लॉग हमने लिखा और ए बेस लिखा और ये बेस आई, और वाई हमने लिखा और इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमने जो फाइंड करना है, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास जो है इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आप इसमें इक्विवेलेंट इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस तो आप इसमें इक्विवेलेंट इक्वेशन है, यानी इन दोनों इक्वेशंस का एक ही मतलब है। जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में हमने nth रूट ऑफ ए किया था, और दोनों होते बस फॉर्म चेंज थी, लेकिन होता एक ही था। इसी तरह से ही हमारे पास ये दोनों एक ही इक्वेशन है। हम इसे भी कहते हैं लॉग, लॉग ऑफ लॉग एक्स इज द लॉग ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स इज द लॉग ऑफ वाई विद द बेस ए, लॉगरिथम ऑफ वाई विद द बेस ए। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ वाई विद बेस ए टू द बेस ए ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए जो बेस है, और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और वाई हमेशा पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। लॉग की क्या कंडीशन है, हमारे पास जो बेस है वो हमेशा बच्चे ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, और वो ज़ीरो को इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो वाई है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अब कह देते हैं द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर वाई टू द बेस ए इज द इंडेक्स एक्स ऑफ द पावर टू which a must be raised to get the sum number y। यानी ये क्या बात कर रहा है, हम कह देते हैं कि लॉगरिथम ऑफ वाई विद द बेस ए क्या है, वो एक्स आंसर आता है। और एक्स क्या था, एक्स इज द, हमारे पास क्या था, एक्स पावर, ठीक है, जिसमें से ए मस्ट रेज करना होता था कि हमें वो वाई दे। जैसे कि हमारे पास टू की पावर टू है हमारे पास इधर है, हमें लेट्स सपोज ए हमें दिया हुआ है टू, और वाई हमें दिया हुआ है टू, ठीक है, वाई हमें दिया हुआ है, सॉरी, फोर। टू की पावर एक्स को हम कह देंगे फोर, ठीक है। ए मस्ट रेज, हमें कह रहा है कि ए को उस टाइम मस्ट रेज करना चाहिए फोर दे, ए टू टू टाइम फोर होता है ना। अगर हम कह देते हैं इधर वाई हमारे पास, सॉरी ये नहीं है, वाई हमारे पास एट है, ठीक है। तो एक हम एक्स को टू कितने टाइम्स रेज होगा, यानी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एट देगा, टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एट देगा ना। टू हमारे पास थ्री टाइम्स, ये हम क्या बन जाएगी, टू थ्री टाइम्स होगा तो एट देगा ना।
ठीक है ना। या तो हम कह देते हैं कि 8 जो है 2 की पावर इधर एक्स रख देते हैं, ए को हम कहते हैं 2 3 टाइम, तो एक्स हमें आ जाता है 3, यानी कि 2 3 टाइम रेज होगा तो हमें पावर 2 3 टाइम रेज होगा तो हमें वाई देगा। तो हमारे पास यह क्या कह रहा है, ए जो है एक्स टाइम रेज होगा, ए टू द एक्स पावर रेज होगा तो हमें आंसर वाई देगा। ठीक है, द रिलेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई एंड लॉग एफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स आर इक्विवेलेंट। ये दोनों रिलेशन आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, दोनों विच वन रिलेशन इज गिवन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर। अगर हमें ये दिया जाए हम उसकी जगह ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं। अगर हमें ए एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई दिया जाए उसकी जगह हम लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये रिलेशन आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। और हम कह सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, जैसे हम रेडिकल साइंस में भी करते थे, एक रेडिकल फॉर्म होती थी और एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती थी। इसी तरह इसमें भी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्या है, दोनों एक ही चीज़ है और बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई, और लॉग एफ वाई इज इक्वल टू एक्स हमारे पास एक ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। टू एक्सप्लेन दिस रिमार्क्स वी ऑब्जर्व, यानी कि हम देखते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इज इक्विवेलेंट टू, हम कर सकते हैं ना, हमने लॉग लिया, इसको हमने इक्विवेलेंट उसमें पुट किया, लॉग लिया, हमारे पास लॉग में क्या आना था, हमारे पास ये समझे ये ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो लॉग ए यानी लॉग 2 आना था, यानी लॉग ए एक्स ए हमारे पास क्या है 3 है, तो लॉग के साथ ये 3 आ जाएगा। और फिर वाई आना था हमारे पास, वाई हमारे पास क्या है 9 है, तो लॉग 3 9 इज इक्वल टू 2, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको चेंज करना है, यानी कि जो इधर की 3 है वो लॉग के साथ बेस हो जाएगी, जो इधर बेस है, और ये हमारे पास इंडेक्स ये एक्स का आंसर होगा और ये वाई है तो ये इधर आ जाएगा। तो अब 2 - 1 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल टू, हम इसे ये हमारे पास 2 की पावर -1 है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि लॉग लिखा, फिर हमने बेस लिखी, बेस हमारे पास 2 थी। ठीक है, और वाई हमारे पास 1/2 था वो लिखा, और हमारे पास आंसर में ये एक्स आना था तो ये -1, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से log 327 इज इक्वल टू 3, इसको हम लिख सकते हैं। हम अब दोबारा इसमें आए, log a y इज इक्वल टू एक्स था, हमने a की पावर x यानी 3 की पावर 3 लेनी और इज इक्वल टू y, y हमारे पास 27 था, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज, हम क्या कहते हैं, हम अभी हमने क्या है लॉगरिथम y हमेशा बड़ा होना चाहिए, हम पॉजिटिव रियल नंबर का देख रहे हैं, और ये हमारे पास कभी भी जो बेस है वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए बाकी। और हम अभी क्या क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम लेना सीख रहे हैं। आगे से फर्दर अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल लॉग 4 2 डेट इज फाइंड लॉग 2 टू द बेस 4, यानी कि लॉग, इसका मतलब क्या है, लॉग 2 टू द बेस 4 यानी कि लॉग ऑफ 2, यानी कि वाई का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट बेस ए, तो ए हमारे पास 4 है और 2 है। ठीक है, लॉग तो हम इसे को इस इक्वालेंट, ये हमारे किसकी इक्वल हो जाएगी फॉर्म, ए वाला हम फर्स्ट लिखेंगे 4, फिर एक्स की पावर लिखेंगे, फिर वाई इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ये हम दोनों के नीचे सेम बनाने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। हमने ये 2 की, हमारे पास 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और एक्स ऐसे चीज़ आएगा, और 2 में के आगे कुछ ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, 1 तो 2 हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग पावर्स करेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे हम जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और फिर हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर log 4 2 इज इक्वल टू एक्स, log 4 2 इज इक्वल टू 1/2 होगा। आगे से डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम।
ठीक है, हमने डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यानी कि अगर हमारे पास ए ज़ीरो की इक्वल टू वन था, हम कोई भी रियल नंबर की अगर पावर हम ज़ीरो लें तो वो वन के इक्वल होता है। तो हम इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर बेस ए लिखेंगे, फिर हम वन लिखेंगे और इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि कोई भी बेस हो, कोई भी बेस यानी कि कोई भी लॉग, नेचुरल लॉग हो हमारे पास, कॉमन लॉग हो, नेचुरल लॉग हो, या ए ज़ीरो और वन के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हमारे पास उसका आंसर अगर वो वन का लेंगे तो वो हमें हमेशा आंसर ज़ीरो देगा। और हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू ए, यानी ए की पावर वन इज इक्वल टू ए, हम उसको कर सकते हैं लॉग ए इज इक्वल टू वन, यानी कि हमारे पास लॉग ज़ीरो तब देगा किसी भी बेस से अगर वो वन का लें। अगर हम कोई भी बेस का लॉग और जो लॉग ऑफ जो भी नंबर है उसकी बेस भी सेम है तो आंसर हमेशा हमें वन देगा। बस ए हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए और कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब हमने पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा। हम लॉगरिथम किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। लॉगरिथम लेने के लिए हमारे पास कोई नंबर, यकीनन कोई रियल नंबर पे हम कह रहे हैं कि कोई रियल नंबर का लॉगरिथम लेना सीख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम। In numerical calculation, the base of logarithm is always taken as 10। यानी कोई numerical calculation जो हम करते हैं उसमें हम अगर कोई भी लॉगरिथम है उसकी बेस 10 लेते हैं तो हम उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। These logarithms are called कॉमन लॉगरिथम्स। और हम ब्रिगेशियन, इन्हें ब्रिगेशियन लॉगरिथम्स भी कह सकते हैं इन ऑनर ऑफ उनकी रिस्पेक्ट में हेनरी ब्रिग्स, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर था, यानी कि नजूमी था, हु डेवलप देम, जिसने इन लॉगरिथम को फाइंड किया था। उनकी याद में हम इसको क्या कहते हैं, ब्रिगेशियन लॉगरिथम भी कहते हैं कॉमन लॉगरिथम को। और कॉमन लॉगरिथम वो कौन से होते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में हमेशा बेस 10 से ही यूज़ करते हैं। आगे करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। अब हम फाइंड करेंगे पहले लॉगरिथम किसी भी नंबर का लेने से में दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक होती है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा ऑफ अ लॉग नंबर। ठीक है, अगर कंसीडर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 1000 है, ठीक है, ये 1000 है, इसमें कितने हमारे पास 1000 है, इसे 10 की पावर 3 का लॉग लेना है, यानी 1000 का लॉग लेना है। ठीक है, 1000 का लॉग लेंगे तो उसका लॉग में भले उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्या सिंपल अभी लॉग, क्योंकि हम ये डेसिमल में नंबर्स ही हैं। ये आप देखें, ये नंबर्स हम 10 की पावर वाले ले रहे हैं, ये इसका लॉग सिंपल है इसमें, क्योंकि इसमें 0.00 आता है, इसमें डेसिमल में प्लेसेस नहीं है। तो हम ले रहे हैं 10 की पावर्स का लॉग, ये हम लॉग विद बेस 10 ले रहे हैं। और ये हम कॉमन लॉग ले रहे हैं, कॉमन लॉग विद बेस 10 को हम लॉग विद बेस 10 को, यानी कोई भी लॉग विद बेस 10 को हम लॉग खाली लिख लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास लॉग विद बेस 10 किसी नंबर है, यानी कि लॉग हमने अगर बेस 10 किसी 10 नंबर का लेना है तो हम उसे लॉग 10 लिखेंगे। तो उसका मतलब यही होगा कि लॉग हम ले रहे हैं जिसमें खाली लॉग यूज़ होता है, हम लॉग विद बेस 10, यानी कॉमन लॉग के लिए हम खाली लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम बेस लिखना ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए इन्होंने इधर बेस नहीं लिखी हुई। ठीक है, अगर हम लॉग 1000 लेते हैं, यानी कि अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं तो हमें आंसर यानी कि अगर हमने इस तरह से करते हैं, ये हम करते हैं 10 की पावर 3 है तो इज इक्वल टू 1000 आपको पता। अब अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा, ये बेस है तो 10 बेस को हम खाली लॉग ही लिख रहे हैं, क्योंकि लॉग विद बेस 10 को हम लॉग भी लिख सकते हैं, और 1000 हो जाएगा, यानी लॉग 1000 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, 3x हो जाएगा। इसमें आप देखें 10 हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हमारे पास x हो जाएगा, y हमारे पास 100 हो जाएगा। लॉग ए वाई लिखना था, लॉग ए यानी लॉग 10, तो फिर हम उसकी जगह लॉग ही लिख रहे हैं। और y लिखना था, y 100 है और x इज इक्वल टू 2 है, ये इस तरह से हो जाएगा। आगे से देखें लॉग विद बेस 10, इसे कॉमन लॉग कहते हैं, और लॉग हम उसकी जगह यूज़ करेंगे, उसके 10 लिखेंगे और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, लॉग विद बेस 10 लॉग, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। लॉग विद बेस 10 हमारे पास क्या कहते हैं 0.1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। लॉग विद बेस इधर से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग विद बेस 10, तो यानी बेस 10 है तो इधर हमें खाली लॉग लिख लेंगे उसकी जगह। और फिर हमारे पास y हमारे पास 0.01 है वो लिखेंगे, फिर हमारे पास x -2 और लॉग विद बेस 10, यानी ये बेस हम 10 उसे हम लॉग लिखेंगे।
और ये 0.001 लिखेंगे और ये हमारे पास जो -3 है ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये सब स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट है। ये बस इधर आपको जैसे लॉग किया है दोनों स्टेटमेंट, ये हमारे पास इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, बाय कन्वेंशन अपने आसानी के लिए फैन ओनली द कॉमन लॉगरिथम आर यूज्ड टू ऑर्डर दिस कहिए देन इज नॉट रिटर्न, यानी कि हमने अपने आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारा हम कॉमन लॉग यूज़ कर रहे हैं तो लॉग विद बेस 10 हम बेस 10 नहीं लिख रहे, खाली लॉग लिख रहे हैं, लॉग विद बेस 10 नहीं लिख रहे। ठीक है, आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये हम करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि फादर नंबर, कोई भी नंबर अगर 1 और 10 के बीच आता है, हम इधर से देख लेते हैं कोई भी नंबर अगर हमारे पास 1 और 10 के बीच आता है, यानी 10 की पावर 0 1 और 10 के बीच आता है। ठीक है, हमारे पास इन दरमियान में है 1 और 10 के बीच कोई भी नंबर आता है तो हमारे पास कोई भी नंबर 1 और 10 के बीच, इनके बीच में कोई नंबर आएगा तो उसका हम अगर तो वो हमारे पास उसका लॉगरिथम भला क्या होगा, वो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होगा, यानी 1 भी नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा, कोई डेसिमल होगा, यानी उसके साथ 1 और 2 नहीं आएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल का मतलब होता है जो पॉइंट्स में आता है, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, इधर 0 और 1 के साथ 0। ठीक है, अब कोई कहते हैं हम बिटवीन हम लेते हैं कोई नंबर 10 और 100, यानी कि 10 और 100 के लॉग ऑफ 10 और 100 वो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 और प्लस डेसिमल होगा, प्लस कोई डेसिमल नंबर होगा, यानी 0.7723 1 प्लस होगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं नंबर कोई 100 और 1000 के बिटवीन तो वो 2 होगा और उसमें ऐड होगा प्लस कोई डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 0.1 और 1 के दरमियान, यानी 0.1 और 1 के दरमियान, उसका आंसर होगा -1 प्लस कोई डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, -1 प्लस कोई डेसिमल नंबर। अगर हम कोई नंबर लेते हैं कि बिटवीन 0.01 और 0.1 के दरमियान, उसमें -2 और प्लस कोई डेसिमल नंबर होगा, यानी -2 प्लस कोई डेसिमल नंबर होगा। और अगर हम कोई लेते हैं 0.001 और 0.01 के दरमियान कोई नंबर, तो हमारा उसका लॉगरिथम -3 प्लस कोई इधर डेसिमल आएगा। ये हमें ये टेबल ये शो करता है कि हमने किस तरह से ये लेना है। अगर से हमारे पास क्या कह रहा है, ऑब्जर्व हमने किया है लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंटीग्रल पार्ट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक होता है हमारे पास ये क्या कहते हैं डेसिमल पार्ट, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने इस टेबल में क्या देखा कि एक हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या होता है, इंटीजर, यानी कि 1 2 हमें कोई इंटीजर दे रहा है, ये -1 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये डुअल नंबर ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और बाकी जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, कोई पॉइंट में आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई डेसिमल पार्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो इंटीजर होता है ना, हम इसे कहते हैं, ये जो इंटीजर है ना हमारा, ये भी कोई भी आंसर आएगा वो उसमें इंटीजर भी होगा और डेसिमल भी होगा। जो इंटीग्रल पार्ट है ना, वो उसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट है हम उसे कहते हैं मेंटिसा। बस यही कह रहा है कि हमने इसमें इंटीग्रल पार्ट देखा है उसे हम करेक्टरिस्टिक कहेंगे, और जो क्या कहते हैं जो पॉइंट्स में डेसिमल में आ रहा है उसे हम मेंटिसा कहते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करें, हम इनमें से चेक करें कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये नंबर जो 1 से बड़े हैं। आप इधर से देखें, जो 1 से बड़े हैं उनकी उनकी करेक्टरिस्टिक या 0 होगी या 1 होगी, यानी 1 से बड़े नंबर्स की करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, हम उनके बारे में चेक कर रहे हैं। ठीक है, इन वर्ड्स यानी कि पॉजिटिव होगी। हम कह देते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शोज दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 डिजिट, यानी कि हम पॉजिटिव वाला अब देखते हैं, लेट्स कंसीडर, हम पहले वाले एग्जांपल्स में जाते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास, यानी हम 1 से बड़े डिजिट्स देख रहे हैं, अगर हम कह देते हैं कि अगर 1 से बड़े में देख, अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं
अगर हमारे पास देखें कोई वन डिजिट हो, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो फिर हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक 0 होगी, यानी 0 प्लस समथिंग होगा। इधर कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है क्या है कि इधर हमारे पास 0 प्लस डेसिमल हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास होगा 0 प्लस कोई डेसिमल। अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट इंटीग्रल पार्ट है, यानी 2 डिजिट इंटीजर है, तो फिर हमारी उसकी करैक्टरिस्टिक होगी 1। अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट है, तो फिर उसकी करैक्टरिस्टिक होगी 2। अगर हमारे पास कोई 4 डिजिट नंबर है, तो उसकी करैक्टरिस्टिक होगी 3 प्लस डेसिमल पर। ये करैक्टरिस्टिक होगी, और डेसिमल उसका जो होगा वो होगा मेंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक ऐसे फाइंड करनी है। अब हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमने हमें कहा हुआ है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, और हमें कहा हुआ है कि हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर हम किस तरह उसको करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, और वैसे हम इसकी किस तरह करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब इधर देखें, अब इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक है 0। अब इधर इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो ये हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी है, इसकी करैक्टरिस्टिक होगी हमारे पास 1। अब इसके इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक होगी 2। अगर इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक होगी 3। हम इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और बताते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमारे पास नंबर हो तो उसकी करैक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं। 1.02 को हम मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 कहते हैं, तो फिर हम जो 10 की पावर आती है इसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर है उसमें जो 10th बेस टू पावर है उसे हम करैक्टरिस्टिक कहेंगे विद बेस 10, यानी कॉमन लॉगरिथम में। ठीक है, इसमें इसकी करैक्टरिस्टिक 0 है। ये 9.96 में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10 की पावर 1 है, तो इसका क्या कहते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है। अगर हमने इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है इसमें 10 रेज टू पावर 2 आया, तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक 2 है। अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और इसमें 10 रेज टू पावर 3 आई, तो इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है। अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर जो कि लेस देन 1 है। हमारे पास इनमें से ये नंबर्स हैं, क्या कहते हैं, जो 1 से लेस हो तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आती है। करैक्टरिस्टिक कोई नेगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है, हमारे पास अगर नंबर 1 से लेस हो कोई भी, उसका लॉग लेंगे तो उसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक जो होगी हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगी कोई नेगेटिव। लॉगरिथम ऑफ नंबर तो ये होगा करैक्टरिस्टिक, और ये डेसिमल। ठीक है, हमें कह रहा है अगर हम उनको लिया तो अब उसका लेने का तरीका भी बता रहा है कि हमें अब जैसे कि आप इधर देखें, हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 0 पॉइंट, अगर हमारे पास इसका, ठीक है, अगर हमारे पास 1 से कोई नंबर लेस है, ठीक है, 1 से कोई नंबर लेस है, अगर उसका हमारे पास इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1, सॉरी 10 रेज टू पावर -1। क्यों बोला, हमने मूव किया राइट की तरफ, तो 10 रेज टू पावर -1। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2। इसको लिखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक के आंसर हैं जो हमारे पास पावर में आ रही हैं, वही हमारे पास करैक्टरिस्टिक हैं। अगर हमारे पास नंबर 0 से छोटा है कोई, हम उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो 10 रेज टू पावर जो आती है हमारे पास वही उसकी करैक्टरिस्टिक होती है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, या हम इसे कह सकते हैं कि हम इस नंबर्स को कितना मूव करते हैं, 1 2 के हमारे पास 1 डिजिट डेसिमल आए, 1 2 3, तो इसकी -3 करैक्टरिस्टिक होगी। क्योंकि हम -3 हमने मूव किधर किया, लेफ़्ट टू राइट, तो फिर हमारे पास नेगेटिव होगी। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखकर भी हम इसकी आराम से करैक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर लेस में अब हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, हमें कहा हुआ हमने इनकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है इनकी, तो ठीक है, साइंटिफिक बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन साइंटिफिक नोटेशन एंड नोटिंग द पावर ऑफ 10। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना और इनकी पावर 10। ठीक है, अब हम इनकी साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। बच्चे इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट। हमारे पास पॉइंट हमेशा एक डेसिमल प्लेस के आगे आता है, 72।
और मल्टीप्लाई बाय हमने कि साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने कितना मूव किया, हमने मूव किया लेफ़्ट टू राइट 1 डिजिट। लेफ़्ट टू राइट मूव करो 1 डिजिट तो इसका मतलब है 10⁻⁻1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाएगी -1। अब हम ये इसकी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब हमने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 0.02 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास मूव करना है 1 डिजिट 2 डिजिट। 2 डिजिट हमने क्या कहते हैं लेफ़्ट टू राइट मूव किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है -2। हमने इसको मूव किया, इसको हमने 3 डिजिट्स मूव करना है, तो ये हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाती है -3। ये हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाती है। आगे से हमारे पास आ जाता है, हमारे पास टेबल दिया हुआ है, यानी कि हमने इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और 10 के बाद जो पावर आई है वो हमने इसकी करैक्टरिस्टिक लिख दिया। ठीक है, हमारे पास जो नंबर्स नेगेटिव में आते हैं, हम लॉगरिथम में हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बार 2 बार और 3 बार के तौर पर हम इनकी करैक्टरिस्टिक को लिखते हैं। ये नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो और जो मनटीसा आता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं मनटीसा क्या होता है। हमें इन्होंने एक और बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर 2 के ऊपर बार है खाली 2 नेगेटिव है, जो 0.3748 हमारे पास आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, ये मनटीसा होगा। लॉगरिथम में मनटीस की करैक्टरिस्टिक होगी और ये मनटीसा जो डेसिमल पार्ट है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है -2 प्लस 0.4748। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -2 माइनस 0.4748। और मनटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ऊपर करैक्टरिस्टिक है, ये नेगेटिव है, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगाई है। इसमें हमारे पास ये नंबर कभी भी एक जितने नहीं होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 इज़ नेगेटिव बट ये यही कह रहा है कि 0.3748 पॉजिटिव है और वेयर एज इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं। अब हम मनटीसा लेने का तरीका देखते हैं। बच्चे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास मनटीसा कैसे लेना है, हम कैलकुलेटर से भी लॉगरिथम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम किधर हम लॉगरिथम लेंगे, लॉगरिथम टेबल से। वो हमें बुक के पीछे आपको दिया हुआ है पेज नंबर, ये आपको पेज नंबर 293 पर टेबल्स ऑफ लॉगरिथम दिए हुए हैं। पेज नंबर 293 294 पर आपको टेबल्स ऑफ लॉगरिथम दिए हुए हैं। और आगे से हम पढ़ते हैं एंटाई लॉग के टेबल दिए हुए हैं 295 और 296 पर। हमने लॉगरिथम इन टेबल से फाइंड करना है। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मनटीसा कैसे लेना है। ठीक है, वैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ये हमारे पास हमने ये क्या कहते हैं कॉमन लॉगरिथम के कुछ रिजल्ट्स अपने टेबल पे नोट किए हुए हैं, कुछ फाइंड करके, ताकि हम बाद में आसानी से कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिक जब कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम आसानी से इन टेबल से देखकर हम वैल्यूज़ नोट डाउन कर लें। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो कि अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस की हुई हैं, लेकिन आपकी बुक में अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिखी हुई हैं। और जो है अप टू 7 डेसिमल प्लेस तक फाइंड की हुई है, लेकिन जो अप टू आपकी बुक में अप टू 4 फिगर्स दी हुई हैं, अप टू 4 डेसिमल, ये सफिशिएंट एक्यूरेसी यानी तकरीबन अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अब देखें लॉगरिथम का टेबल जो है, अब मनटीसा फाइंड करने के लिए आपको पहले जानना होगा कि लॉगरिथम का टेबल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हम अपने टेबल की तरफ जाते हैं, उसमें से आप देखते हैं कि किस तरह से मनटीसा लेना। हम हमारे पास ये है लॉगरिथम का टेबल। ठीक है, ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, ये जो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास ये हमें ये नंबर लाइन दी हुई है 10 से ये दी हुई है, ये हमारे 49 तक नंबर इस पेज पर है, और हमारे पास जो बाकी नंबर्स हैं 99 तक वो इस पेज पर है। ये हमारे पास इस टेबल का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कोई भी हमें डेसिमल में नंबर दिया होगा तो सबसे पहले हम इधर से देखेंगे। ये हमारे पास 99 तक दिया हुआ है। ठीक है, इस टेबल का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इस टेबल का सेकंड पार्ट हमारे पास है कि ये जो नंबर्स ऊपर दिए हुए हैं ये इसका टेबल का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इस टेबल का ये सेकंड
पार्ट दूसरे पेज में भी देखें तो ये ऊपर जो नंबर्स दिए हुए हैं। हम अपने 293 पेज पे आते हैं। ठीक है, इस पेज का थर्ड पार्ट है मीन डिफरेंस कॉलम्स। ये हमारे पास 1 से 9 तक टेप कॉलम दिए हुए हैं। तो ये हमारा मीन डिफरेंस कॉलम है, इसमें हमारे पास 1 से 9 दिया। हमें कोई भी अभी बुक में हमारे पास जो भी सोल्यूशन में कोई भी नंबर आएगा हम उसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करेंगे, फिर हम उसका फाइंड करेंगे। जैसे अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल दी होती है, फिर हम आते हैं इस पर। ठीक है, हम उसको जो भी नंबर दिया होगा उसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस से। जैसे कि हम कह रहे हैं 250 2567 का करें, तो हम इधर से देखेंगे 25, इधर से हम इसके 6 कॉलम पे जाएंगे। आंसर हमारा क्या है 4082। और अगर ये 7 है 4082 पर हम इसके 7 वाले पे जाएंगे। 12 है 4082 पर हम 12 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4094। 4094 हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने इधर से देखना है, सेकंड पार्ट हमने थर्ड नंबर हमने इधर से देखना है, और फोर्थ नंबर हमने इधर से देखना है, जो कि इधर वाले नंबर पर ऐड कर देना है। इस तरह से हमने लेना है लॉग। अब जाते हैं हमने मेंटीसो फाइंड इस तरह से करना है। ठीक है, हमने यूजिंग टेबल टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। ठीक है, हम मेंटीसा हमें कह रहा है यूजिंग टेबल हमने मेंटीसा ऑफ इस नंबर का फाइंड करना है 4। इसको राउंड ऑफ करते हैं, इसको राउंड ऑफ किया तो ये आ गया 43.25। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये क्या हो गया 43.25 जो भी नंबर दिया। ठीक है, हम जाते हैं अपने लॉगरिथम टेबल की तरफ। 43.25 था, हमने इधर से लॉगरिथम टेबल की तरफ आ गया, यानी हमने इधर से देखना है 43, इधर से आपने बच्चे देखना है 43, इधर से आपने ये 43 पे हमने मार्क लाइन लगा दिया। ये आपका पूरा 43। अब इसमें से ऊपर से देखना है 2। आपका 2 वाला कौन सा कॉलम है, आपका ये थर्ड वाला कॉलम जो है 2 वाला है। तो 43 में आपने ये देखना है ये कौन सी वैल्यू आती है 6355। ये 6355 4325 था। 63 हमें ये वैल्यू मार्क कर लेनी है, यानी हमारी ये वैल्यू 6355। आगे से हमने क्या आ जाना है कॉलम 5 पर, यानी ये था हमारे पास 1 2 3 4, ये कॉलम 5। हमने 6355 में क्या ऐड कर देना है 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 6360। हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 6360। हम जाते हैं हमने इस तरह से लिया मंतीसा। हम इसके नेक्स्ट पेज में आंसर की तरफ आते हैं। तो हमने इसको इस तरह से राउंड ऑफ किया था 425 6055 आया था, और 5 आया था हमारे पास मीन डिफरेंस टेबल पर, डिफरेंस कॉलम पे, वो हमने ऐड किया तो 6360। हमने इसका मंटीसा क्या होगा 0.6360 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और मंतीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट में आएगा, यानी कि 0 पॉइंट के साथ आएगा। और टेबल पे आपको 0 पॉइंट नहीं दिए हुए, बस आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, फाइंड द मंटीसा ऑफ द लॉगरिथम। हमने इस लॉगरिथम का मंटीसा फाइंड करना है, वो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, यानी 0 पॉइंट क्या होगा। हम टेबल पे जाते हैं 2347, यानी कि हम अपने टेबल पर आए हैं। अब इसमें देखना है 23, ये हमारे पास 23 है, इसका 4 वाला कॉलम 0 1 2 3 4, ये वाला कॉलम यानी 3692, और 4 7 वाला कॉलम इसमें से देखते हैं, यानी कि 13। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया 3692 प्लस 13, हमारे पास क्या हो जाएगा 3705। तो 37 हम अपने आंसर की तरफ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो हमने मंटीसा क्या होगा 0.3705। हमारे पास इसका मंटीसा, तो ये मंटीसा क्या आ गया 0.3705। इस तरह से हमने लेना मंटीसा। ठीक है, द लॉगरिथम
और इसकी वजह करैक्टरिस्टिक क्या होगी, हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1 1 2 3 1 2 3 यानी 10⁻³ ये इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करैक्टरिस्टिक इसकी क्या हो जाएगी -3। तो -3 प्लस हमारे पास इसका मेंटीसा क्या आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा 0.3705 0.3705। ये लॉगरिथम ऑफ इसका अगर हमने लॉगरिथम लेना हो तो इस तरह से, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये 3 बार 0.3705, इसमें 3 नेगेटिव है और 0.0705 3705 पॉजिटिव है। ठीक है, आगे से द ऑफ द नंबर हैविंग द सेम सीक्वेंस 0 सेम मंटीसा, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है लॉगरिथम यानी 0.00234 0.2347 इन दोनों का मंटीसा ये होगा, इनकी करैक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। यानी ये हमारे पास यानी 3 बार इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 बार 0.3705 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 बार 0.3705। ठीक है, हमारे पास सेम मंटीसा होगा। अगर हमारे पास इनकी जगह एक नंबर दिया होता 2.347 तब भी उसका मंटीसा यही होना था, तब हमारे पास खाली 0.3705 आना था। अगर हमारे पास नंबर दिया होता है 23.47 तो तब हमारे पास 1 पॉइंट मंटीसा हमारे पास सेम यही आना था, तो नंबर आ जाना था, लॉगरिथम आ जाना था 1.3705। ठीक है, ठीक है। टू फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि हमने कॉमन लॉगरिथम ऑफ किसी भी गिवन नंबर का हमने कॉमन लॉगरिथम यानी लॉगरिथम विद बेस 10 कैसे लेना है। पहले हमने राउंड ऑफ उसको नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, फिर हमने करैक्टरिस्टिक उसकी देखनी है बाय साइंटिफिक मेथड से, हमने उसकी बाय साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके हम उसकी ईजिली करैक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो हमने उसकी करैक्टरिस्टिक देखनी है, फिर हमने उसका मंटीसा फाइंड करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा तो हम ईजिली उसको लॉगरिथम की टेबल से देख लेंगे। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है, अगर नेगेटिव है तो ऊपर बार लगा देनी है, साथ मंटीसा लिख देना, अगर पॉजिटिव है तो हमने उस नंबर के साथ उसका मंटीसा लिख देना है। ठीक है, इस तरह से हमने उसका लॉग लेना है। अब फर्स्ट में दिया हुआ लॉग 278.32, हम सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखें। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी 2.7823, तो हम इसकी सब करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ठीक है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आती है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 2 और इसका मंटीसा क्या हो जाएगा, इसका मंटीसा हो जाएगा, टेबल से हम देखेंगे 27 और 82, राउंड ऑफ किया 27 82, हम अपने टेबल पे जाते हैं। इसमें से देखने 27 का हमने सॉरी 27 वाले कॉलम को हमने 8 तक लेना है। ये हमारे पास आ गया 4440 और इसमें 2 यानी 3 ऐड कर देना, हमारे पास क्या आ गया 0.4443। हमने वापस आना है तो हमने इसका मंटीसा लिखना है, मंटीसा क्या था 0.4443। तो हमारे पास इस नंबर का आंसर वाला क्या आ जाएगा, ये नंबर किसके इक्वल होगा, ये नंबर इक्वल हो जाएगा, हमने मंटीसा हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आई थी 2 आई थी, हमने 2 और प्लस ऐड कर दिया और ये मंटीसा क्या आया था, तो इसका लॉग आ जाएगा 2.4443। हमने इस तरह से इसका लॉग लेना है। अब हमारे पास नंबर सेकंड में क्या है, ठीक है, हमने सेकंड में लॉग लेना है, इस नंबर का लॉग लेना है। इसमें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये 7.058 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हम इधर से देखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, 1 2 डिजिट के हैं तो ही 10 टू रेज पावर 2। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी,
2 मंटीसा क्या हो जाएगा, हमने 4 डिजिट्स को देखना अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, हमारे पास क्या डिजिट है 70 58 70 और 5 और उसको 8 में देखना है। तो हम अपने जाते हैं लॉगरिथम वाले टेबल पर। ये हमारे पास, ये नेक्स्ट टेबल पर जाते हैं। इधर हमारे पास 49, इधर हमारे पास 49 तक वैल्यूज़ हैं। तो हम अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। इसमें हमने देखना है 7 पे जाना है। इसमें हमने 5 वाली वैल्यू देखनी है 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास है 8482 और 70। एक मिनट, अपनी वैल्यूज़ देखते हैं पहले किधर कौन सी फाइंड करनी है। 75 8, हाँ जी, हमने इधर 0 1 2 3 4 5, हमने 8482 देखना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8482। हमने इसमें 5 वाली वैल्यूज़ 3 ऐड कर देना है। तो 8482 में 3 ऐड किया तो 8485 यानी 0.8485। 0.8485 मंटीसा हमारे पास क्या आ गया 0.8485। अब हमने इसका लॉग लेना है, इसका लॉग यानी कि लॉग ऑफ 0.0, ये लॉग विद बेस 10 दे रहे हैं हम 50। हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8485। ठीक है, ओ सॉरी, इधर 0 पॉइंट नहीं, सॉरी, हमने इनको ऐड करना। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी 2 और हमारे पास करेक्टरिस्टिक थी 2 और मैंने सा लिख देना 7, यानी 2.8485। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग। बच्चे एक मिनट देखें, हमारे पास इसमें लिखा था करेक्टरिस्टिक, सॉरी, इसमें हम जा रहे थे, हमने लेफ्ट मूव किया था, -2 थी करेक्टरिस्टिक, -2 थी। तो -2 हो तो हमने इस तरह से करना है, यानी -2। और हमारे पास आंसर 2.848558, सॉरी, हमने अपने लॉगरिथम टेबल में क्या किया, हमने इस पे वैल्यूज़ कौन सी, हमने 70 वाले टेबल पे की हैं। हमने ये वैल्यू ली है, सॉरी, और इधर ऐसे हमने 8 वाली वैल्यू लेनी है। इधर से 8 वाली वैल्यू की तरफ जाते हैं, ये 5 ऐड करना है। जब 5 करेंगे 8487 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, इधर से आते हैं, ये हो जाएगा 8487। तो हमारे पास 8487 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग इसका। आगे से हम जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये हमने देखा था हमने लॉग किस तरह लेना। अब हमने देखना है, हम पिछले पेज में हमने किया, अब हम देख रहे हैं कि हमने किसी भी नंबर का एंटाई लॉग कैसे लेना है। यानी लॉग हमें गिवन होगा, लॉग ए वाई इज इक्वल टू, हमने एक्स यानी एक्स की वैल्यू गिवन होगी विद बेस 10, हम देख रहे हैं एंटाई लॉग भी। और हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, वाई क्या है, अगर एक्स लॉगरिथम ऑफ वाई है तो वाई क्या है, एंटाई लॉगरिथम ऑफ ए, यानी वाई क्या है, एंटाई लॉगरिथम ऑफ एक्स, यानी कि विद बेस ए। अगर एक्स जो लॉगरिथम ऑफ वाई है तो वाई क्या है, एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स। ठीक है, अगर फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज नोन, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि एंटाई लॉगरिथम। ठीक है, हमें अगर कोई लॉगरिथम वाला नंबर मिला हुआ है तो हम उसके लिए अपने, ये हमारे पास पेज नंबर लास्ट टू, ये हमारे पास एंटाई लॉग का टेबल है पेज नंबर 295 260 295 और 296 पर। ये हमारे पास मैंटीसा दिए हुए हैं, यानी हमारे पास जो 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करेंगे, किसी भी नंबर का मैंटीसा रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ये देखेंगे, पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट इधर ढूंढेंगे, फिर थर्ड डिजिट हम इधर से देखेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम से फिर 4 डिजिट देखेंगे, वो एडअप कर देंगे। इसी तरह से तो जो नंबर आएगा, जैसे कि जो नंबर हमारे पास आएगा अब डेसिमल प्लेस, फिर हम उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स
यानी 10 की रेज़ टू पावर उसकी करैक्टरिस्टिक वो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो हमारे पास एंटाई लॉग आ जाएगा उस नंबर का। अब जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, ये इन्होंने सारा आपको बताया हुआ है कि हमारे पास कैसे लेना है। अगर नेगेटिव यानी कि किस तरह से लेना है, पहले मंटीसा से वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी बात करैक्टरिस्टिक जो भी हमारे पास उस नंबर जो नंबर दिया होगा उसकी जो करैक्टरिस्टिक होगी वो अगर पॉजिटिव 2 है तो 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर वो नेगेटिव है तो उसकी 10 रेज़ टू पावर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 10 पॉजिटिव से करेंगे तो ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पर आएंगे और अगर हम करेंगे तो ये ज़ीरो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आएंगे, यानी कि डेसिमल प्लेस से राइट पर आएंगे और उसमें हमारे पास डेसिमल से लेफ्ट पे आएंगे। अब देख लेते हैं इनसे लेते हैं एंटाई लॉग कैसे लेते हैं। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 1.3247, ये किसकी क्या है करैक्टरिस्टिक मान, और ये जो नंबर है 0.3247 ये हमारे पास क्या है मंटीसा। तो एंटाई लॉग के लिए हम पहले मंटीसा लेंगे फिर उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक का देखेंगे, यानी मंटीसा हमने किया, मंटीसा से हमने एंटाई लॉग लेना है 3247, इधर हमने जाना है, इधर हमने 0.32 में जाना है, इधर से हमने 32 में जाना है। इसका 4 वाला नंबर क्या आएगी, सॉरी इसका इधर से हमने जाना है, ये 0 1 2 3, ये हमारे पास 4 वाला नंबर है और फिर हमने 3 2 4 7 पे जाना है, इधर से हमने 7 पे जाना है, 7 वाला क्या है 3 नंबर है। हमने इन दोनों नंबर्स को एडअप कर देना है, 2109 प्लस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2109 में हमने 3 ऐड किए, 2110 2112 2112 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, यानी हमारे पास आंसर आया 2112, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है 1 है, तो हमने जो करैक्टरिस्टिक है वो हमने इधर से हमने कहना है 2.2112 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, ये हमारे पास इसका एंटाई लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.112। सॉरी बच्चे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक 1 होगी ना तो ये हमारे पास इस तरह से इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, अगर हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है तो ये हमारे पास 0.12 का आंसर आया था, हमारे पास 0.2112 0.2112, अगर हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक ये हमारे पास था और हमने मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर इसकी करैक्टरिस्टिक में अगर पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक है तो 1 ऐड अप करना है, यानी कि 2 से होगी। ठीक है, हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 21.12। अब हम ये देख रहे हैं ये एक नेगेटिव करैक्ट, पहले हम 1324 का मंटीसा से टेबल लेते हैं फिर हम बताते हैं, यानी कि इसको हमने करना है 13, ये हमारे पास कॉलम में आते हैं 13 फिर 2 13 2, ये हमारे पास नंबर है 1355, इसमें से हमने 4 वाला देखना है यानी मानना एडअप करना है, ये 1356 हो जाएगा, 0.3156 हो जाएगा, 0.1356 हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, इसका हम 0.1356 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम 10 रेज़ टू उसमें ऐडअप करेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो हम उसमें ऐडअप नहीं करेंगे, तो ये 10 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सॉरी हाँ
उसमें भी एडअप होगा, यानी -1 + 1 ये हमारे पास, सॉरी बच्चे यहाँ जो पावर होगी ना, जैसे यहाँ 1 था तो 2 हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ हमारे पास क्या कहते हैं 0.1356 आया है, ये मैंने डी सामने लिया है, तो हमने 10, ये हमारे पास -2 है, तो -2 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगी। तो हमने जब -1 है, इसका मतलब है कि हमने इधर से ज़ीरो मूव करना है, हमने अपने क्या कहते हैं राइट डेसिमल के इस साइड पे हमने ज़ीरो और ऐड करनी, यानी हमारे पास की साइंटिफिक नोटेशन से करने का था 0.01356। इसका मतलब था कि हमने जो है ना पॉइंट अप टू इधर मूव करना है, तो 10⁻1, अगर पावर -1 है तो हमने मूव किधर करना होता है, अपने लेफ़्ट साइड पर, तो ये लेफ़्ट साइड पर हमने मूव किया है जस्ट, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाना है। आगे से हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनका कॉमन लॉगरिथम लेना है। हमने कॉमन लॉगरिथम के लिए सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है, और इसको फिर मेंडीसा लेना है, और फिर हमने इसका क्या कहते हैं वो लेना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक लेनी है, फिर मेंडीसा लेना है, और उसके बाद हम इसका इनको एडअप करके हमने इसका लॉगरिथम लेना है। कॉमन लॉगरिथम किसको कहते हैं, लॉगरिथम विद बेस 10। ये हमें दिया हुआ है, हम इसका लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी लेनी है, यानी इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी बच्चे, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा, तो ये हो जाना है हमारे पास, ये नंबर किसके इक्वल हो जाना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाना है 2.3292 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। हमने मूव किधर किया है, राइट टू लेफ्ट किया, 1 2 डिजिट, तो हमने 10⁻² लिखना है। ठीक है, ये अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो जानी है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास इसकी क्या पावर थी, 2 पावर थी, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जानी है, ये हमारे पास हो जानी है 2, तो मेंटीसा इसका हो जाना है हमारे पास इसका मेंटीसा क्या हो जाना है, आगे से क्या कहते हैं, हमारे पास इसका मेंटीसा हो जाना है 232.92। हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या हो जाना है 232.2329। ठीक है, तो हम अपने जाते हैं मेंटीसा लेने के लिए, हमने लॉगरिथम टेबल पे जाना है। 2329 हमने देखना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टू इसके हमने 23 के 2 वाले में जाना है, ये 3655 है, फिर हमने इधर से 9 पर जाना है, यानी कि ये हमारे पास 17 है, तो हमने क्या कर देना है, हमारे पास इसका मेंटीसा क्या हो जाना है 0.3655 प्लस 70, यानी कि 3655 प्लस 17 हमारे पास क्या हो जाना है 3655 में हम अगर 17 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 3655 में 17, 55 में 17 प्लस किए तो ये हो जाएगा 6572, 3672 हो जाएगा। तो हम जाते हैं अपने पेज की तरफ, ये हमारे पास आ जाए मंटीसा क्या 0.3672, मंटीसा हमारे पास क्या है 0.3672। ठीक है, ये हमारे पास मंटीसा हो गया इसका। अब हमें इसका लॉग लेना है, हमारे पास इसका लॉग 232.92 का लेना है।
तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमने मंटीसा प्लस एडअप कर देना है इसका हम ये इसकी करेक्टरिस्टिक और एडअप कर देनी है इसका मंटीसा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2.3672। इस तरह से हमने लिया इसका लॉग। अब हमारे पास क्वेश्चन इसका 2 है, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक लिखनी है। इसकी वजह से साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं पहले। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये नंबर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 2.9326 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। हमने इधर से लेफ्ट में मूव किया तो हमारे पास 10 की पावर 1 होगी। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, तो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है हमारे पास 1। अब इसका मंटीसा लेना है। हमने इसको अप टू 4 और डेसिमल प्लेसेस में किया तो ये हो जाएगा 2933। हमने 6 जो है 5 से भरा है तो हमने इसको प्लस कर दिया 2933। हमने अपने लॉगरिथम टेबल पे जाना है, इस पे देखना है 29, हमने इसमें 29 इसमें सॉरी 29 इसमें 3 वाला देखना है ये, और इसमें से 3 देखना है। हमने इसको एडअप कर देना है 4669। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4673। हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4673। हमने जाना है इसका मंटीसा लिखना है, ये हमारे पास हो जाना है 0.4673। ये इसका मंटीसा हो गया, ये करेक्टरिस्टिक हो गया। अब हमने इसको लॉग लिखना है, हमने लिखना है लॉग 29.326। हमने इसकी करेक्टरिस्टिक को मंटीसा को एडअप कर देना, वो हो जाएगा 1.4673। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे से हम इसके पार्ट थर्ड की तरफ जाते हैं। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखी, ये हमारे पास हो जाएगा। हमने 0 को मूव किया अप टू 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट टू राइट किया तो हम क्या देते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में आएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारे पास 4 -4। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 हो जाएगी। इसका मंटीसा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या देखना है, हमने 3 2 देखना है। जस्ट हमने 3 2 उसको देखना है, यानी कि आगे से किसी में भी नहीं देखना। इसको हमने 3 2 में देखना है। ये 0 0 में ये क्या है हमारे पास 5051। तो 5051 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5051। हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 0.5051। ठीक है, आगे से इसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग हमने लेना है लॉग 0.00032। तो ये हम इसको ऐड, ये मंटीसा -4 आया तो हमने इसको लिख देना है 4 बार, यानी -4 आए तो इसको हमने लिख देना 4 बार, यानी करेक्टरिस्टिक इसकी -4 आई है तो हमने इसको 4 बार लिख देना। हमने साथ डालना पॉइंट और हमने साथ इसका मंटीसा लिखना है 5051। तो ये हमारे पास इसका मंटीसा लिख देना है। आगे से हमारे पास ये 4th वाला पार्ट है, इसका लॉगरिथम लेना है। इसका हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, तो ये हो जाएगी 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
-1, क्योंकि हम इसमें फिर इसमें भी हम क्या कहते हैं लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं, तो 10 की पावर -1, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -1। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -1, और इसका मंटीसा फाइंड करना है आगे से हमने, और फिर इसका हमने लेना लॉग। ठीक है, मंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 3 अब ये 4 प्लेसेस है, 3 2 को हमने 0 में और 6 में चेक करना है। इसको हम जाते हैं लॉगरिथम टेबल पे, इसमें से हमने 3 2 देखना है, ये हमने देखना है 3 2, इसको 0 पे चेक करना है 5 0 5, और फिर इसको आगे से हमने 6 पे चेक करना है, हमारे पास 6 पे क्या है 7, तो 5051 को हमने 7 में प्लस करना है, ये 5058 आ जाएगा। एक मिनट, ये सॉरी 7 वाला क्या, ये 9, 5051 को हमने 9 प्लस करना है। एक मिनट, 7 वाला कॉलम हमारे पास कौन सा है, ये 6 वाला कॉलम है, 320 और 7, 5051 में हमने 9 प्लस करना है, तो ये आ जाना है 5060, जब इसमें 9 एडअप करना है। सॉरी, ये हमें 6 पे देखना है, 0.3206 पे देखना है। बच्चे इधर जाते हैं हम अपने टेबल पे, हमने किधर देखना है 0.3206 पे देखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 8, 5051 में 8 ऐड अप किया तो हमारे पास आ जाता है 5059, तो हमारे पास मंटीसा क्या आ जाता है इसका 0.5059, इसका लॉगरिथम क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने मंटीसा हमारे पास -1 है, यानी हमारे पास 1 ऊपर बार आ जाएगी पॉइंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सॉरी -1 है, तो हमारे पास इसका लॉग क्या आ जाएगा 1 ऊपर बार पॉइंट, मंटीसा हमारे पास क्या था 5059। ठीक है, ये हमारे पास है करैक्टरिस्टिक और ये लॉग, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आगे से हम जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है इफ़ लॉग 31.09 हमें दिया हुआ है, ये फाइंड द फाइंड वैल्यूज़ ऑफ, हमने इसकी फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। अगर 3109 है तो इनका मेंटीसा सेम होगा, बस इनकी करैक्टरिस्टिक चेंज होंगी। मेंटीसा हमारे पास क्या है इसमें 0.4926, और इसमें करैक्टरिस्टिक 1 इसलिए थी, अगर 3.109 होता तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 होती, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक बस चेंज होगी। मंटीसा क्या है 0.4926, हर एक में मंटीसा क्या है 0.4926, ये हमें पता लग गया इधर से, तो फिर हम आगे से इसके लॉग फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे सोल्यूशन फाइंड करना है। मंटीसा इधर से देखें, ये हमारे पास इसमें मंटीसा हमारे पास करैक्टरिस्टिक, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास 10 की, ये हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा नंबर, इस नंबर को ये हो जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है 0। इसका मंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि मंटीसा तो सेम रहता है, हमने यूज़ टेबल नहीं करना, तो 0.4926 है हमेशा मंटीसा, हमेशा इनमें से अगर हमारे पास 4 डिजिट सेम है तो हमारे पास मंटीसा वही देगा। ठीक है, मंटीसा ये हो गया। अब हमने फाइंड करना लॉग 3.109, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 पॉइंट, ये 0.4926 हो जाएगा। आगे से हमारे पास सेकंड है, हमने लॉग ये इसका फाइंड करना है, इसके करैक्टरिस्टिक इसको इस नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन पे लिखे तो ये नंबर किसके इक्वल होता है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास 2 आया, तो 10⁻² ये 2 हो जाएगा, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी
इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। मंटीसा सेम था, तो मंटीसा हमारे पास क्या हो जाएगा, मंटीसा हमारे पास सेम ये था 0.4926। तो फिर हमारे पास लॉग 310.9 क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको एडअप किया तो ये हो जाएगा 2.4926। आगे से हमारे पास इसमें देखते हैं, इस नंबर को बजे हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ माइनस, चूँकि हमने मूव किधर से करना है, राइट से लेफ्ट से राइट, 1 2 3 डिजिट्स मूव किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻³ तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक इसकी हमारे पास है -3। इसका मंटीसा क्या है, मंटीसा हमारे पास सेम है 0.4926। और लॉगरिथम इसका लिया तो लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 0.003109 का लॉगरिथम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, सॉरी हमने करैक्टरिस्टिक लेनी है, नेगेटिव था, ऊपर 12 आ जाती है पॉइंट और मंटीसा। आगे से फोर्थ वाला है, इसमें से कहते हैं ये हमने क्या कहते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक ली, पर हमें इसकी साइंटिफिक नोटेशन लेनी है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻1। तो करैक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी -1। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी -1। इसका मंटीसा क्या आ जाएगा, मंटीसा सेम था, ठीक है, और इसका लॉग क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1.4926, ये हमारे पास का लॉग आ जाएगा। आगे से हम जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम्स आर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब थर्ड वाला देख रहे हैं, हुज नंबर्स आर, ये हाँ ठीक है, हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं इसका मतलब क्या है, हमने इनका एंटी लॉग लेना है, यानी कि वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका कॉमन लॉगरिथम ये है। तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास 10⁻⁴, ये मंटीसा से हम चेक करेंगे, वो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 10⁻⁴, यानी कि पहले हमारे पास ये है मंटीसा, इसे हम एंटाइलॉग में चेक करते हैं, जो आंसर आएगा उसे हम 10⁻⁴, यानी कि इधर हमारे पास 3 है तो हम उस पर +1 करेंगे, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने अपना देखना है, एंटाइलॉग के टेबल पे जाते हैं, 5621, इधर से देखें हम आते हैं अपने दूसरे पेज नंबर किसमें, पेज नंबर 296, दूसरे वाला पेज में 5641, हमने इसमें क्या कहते हैं, ये 56 देखा, ये हमारे पास 3664 और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 3665 आएगा। 56 एक मिनट 5621, ओहो 5621, 3648 और +1 3649 आ जाएगा, 3649 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3649,
ये आ जाएगा 0.3649 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जो हमारे पास मेंटीसा जो करैक्टरिस्टिक है, यानी कि हमारे पास इसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसमें हमने 1 ऐड करना है, यानी इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी 3 है, हमने इस पर क्या ऐड कर दिया, 1 यानी 4। तो ये इसको हमने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव 4 है, तो हमारे पास कन्वर्ट करना है, तो ये मल्टीप्लाई जब होना है तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव होना है, 1 2 3 4, यानी हमारे पास क्या नंबर आ जाना है, 3649। आगे से हमारे पास दूसरा 1, पहले हमने क्या कहते हैं, हमारे पास पहले हमने इधर से मंटीसा फाइंड करना है, और ये करैक्टरिस्टिक 10⁻⁴ ये क्या कहते हैं 10 -1 है, तो 10⁻⁻⁻1 +1 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। आगे से हम इसका 0.7427 का मंटीसा टेबल यानी एंटाइल लॉग 7427, इधर से हमने देखना है 742551 और इसको 7 पे देखना है, 9 हमने ऐड किया इसमें, तो ये हमारे पास हो गया 5530। हम जाते हैं अपने की तरफ, क्या आ गया हमारे पास 5530, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.5530 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, यानी हमने कोई भी नहीं मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 0.5530, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉमन लॉगरिथम लेने का आगे से वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास इसमें क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी एल की जगह हमारे पास क्वेश्चन में जाते हैं, पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यानी कि ये हम अननोन दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट में एल दिया हुआ है, एल फाइंड करना है, क्या एल की जगह नंबर आता है, ए में क्या आना है, और हमारे पास एन क्या होना है और पी क्या होना है, ये रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो हम इसको सोल्यूशन करना है, हमने सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आती है, बेस, बेस हमारे पास इसमें क्या है, बेस हमारे पास 3 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस आती थी उसकी, और क्या कहते हैं, और फिर आता था, फिर हमारे पास ये था log a y इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी a x, यानी 3 की पावर l होगी हमारे पास इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब हम 81 का एलसीएम लेते हैं, ये रफ पे आपने लेना है, 81 का आपने एलसीएम लेना है, 3 कितने टाइम है, 3 2 टाइम 6 21 7 टाइम, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो ये 3 क्या आ गया हमारे पास 4, यानी ये हमारे पास 3l है, और 81 क्या आ गया 3⁴। अब हमने हमारे पास ये जो बेस 3 सेम है, हमने पावर को कंपेयर करना है, हमें पावर को कंपेयर करना है, तो हमारे पास l आ जाना है 4 के इक्वल, इस तरह से होना है। आगे से हमारे पास ये भी एक लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, यानी बेस हमारे पास a है, तो इधर भी a है, तो a की पावर 0.5, यानी ये हमारे पास x है, तो a की पावर x हमने लिखा है, तो इज इक्वल्स टू y, y हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास 6, ठीक है। a की पावर 0.5 इज इक्वल्स टू 6 है। अब a की पावर 0.5 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है।
अगर ए की पावर 1/2 है, हमने अब स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे, यानी ए की पावर 1/2 है उसको हमने स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर, ताकि हम उधर से पावर को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 36। कैसे ए इज इक्वल टू 36 होगा? ये हमारे पास क्या कहते हैं, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम, और ए की पावर 1 होगी तो ए की पावर 1 भी होगी तो वो हमारे पास ए ही होगा। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। आगे ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, log 5n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 5 और log 5n इज इक्वल टू 2, यानी 5 लिखा है, 5 की 2 हमने लिया और हमारे पास n आ गया। ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है यानी बेस, और फिर हमने क्या कहते हैं जिसका जो लॉगरिथम से आंसर आता है वो 5 2, और ये लॉग जिसका ले रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू n, और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो n हो जाएगा 25 के इक्वल। आगे से हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे पास इसमें फाइंड करना डिफ़िकल्ट है, हमने log विद बेस 10 किया है तो हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log 10 और फिर आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू p। ठीक है, हम कह सकते हैं ना p इस साइड पे ले आते हैं, ये log 10 को हम खाली log लिख देते हैं, log 40 क्योंकि हम क्या कहते हैं कॉमन log 10 को हम log लिखते हैं, ताकि चूँकि ये हमारे पास इसका टेबल हमने फाइंड किया हुआ है विद log विद बेस 10, तो हम इसको अब टेबल में देखते हैं। इसकी वैल्यू को हम अपने log टेबल पे जाते हैं, हम 40 की वैल्यू देखते हैं इस पे 40 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6021। ठीक है, 0.6021 हम जाते हैं वापस, हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं हमने log 40 की वैल्यू मैंटीसा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखें 0.6021 हमारे पास मैंटीसा, इसका इस log का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1। इसका मैंटीसा क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा है 0.6021। तो इसका log क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 40 का करैक्टरिस्टिक हमने लेनी है 1 प्लस एडअप कर देना मंटीसा क्या है 0.6021, तो इसका आंसर आ जाना 1.6021। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है इस एक्सरसाइज 3.2 का। हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, evaluate, हमें log विद बेस 2 1/128 फाइंड करें, और दूसरा पार्ट है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से फाइंड करें। ये हमें दी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हम बच्चे कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म विद बेस 10 हमने किया हुआ है, लेकिन ये बेस 2 से कह रहा है तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 आ जाएगी, और हमारे पास क्या कहते हैं y जो है इसमें 1/128 है, x हमने फाइंड करना है। एक मिनट, सबसे पहले कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू log 2, यानी जो फाइंड करना 1/128 का फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसको इसकी हम अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब हम इसकी लिखते हैं वो वाली फॉर्म, क्या कहते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस हमारे पास 2 है, log हमने x का फाइंड करना है, और y हमारे पास 1/128 है। ठीक है, अब 128 का एलसीएम लिया, 128 का एलसीएम लिया 2 6 टाइम 4 टाइम
2 3 टाइम 2 टाइम 2 16 टाइम 2 8 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम। ये कितना आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई 7। ये हमारे पास 2 की पावर 2 की पावर एक्स कितना हो गया 1/2 की पावर 7। ठीक है, हम 2 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाए, यानी हमें पता है कि हमने किया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की रेज़ टू पावर -7। क्योंकि हमें पता है कि हम ए माइनस एक्स ए माइनस एन हमारे पास था 1/a की एन। तो हम इधर से वापस आएंगे, यानी 1/n, ए हमारे पास 2 है और एन जो है 7 है, तो हम उसको ए 2 की पावर -7 कर दिया। आगे से हम इनकी पावर को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है x इज इक्वल टू -7। तो ये हमने इस तरीके से इसका ले लिया है, इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। जब हमारे पास क्या कहते हैं उस तरीके से मुश्किल हो जाए, यानी अब लॉगरिथमिक तरीके से इसमें फाइंड करना मुश्किल था, तो हमने विद बेस टू हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुश्किल हो जाए, फिर हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर लेते हैं अपने सोल्यूशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। हमें क्या कह रहा है, ये हमें ये जो वैल्यू है ये क्या किसके इक्वल है, लॉग टू द बेस, यानी ये हमें कह रहा है लॉग क्या फाइंड करें, लॉग 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 512 का फाइंड करें। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम के x इज इक्वल्स टू लॉग 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हम कह देते हैं इसको कि हमारे पास लॉग 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्या करना 512। आगे से हम इसका ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी ये हमारे पास थी इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हम लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमारे पास x जो है वो x है, तो की पावर x इज इक्वल टू y हमारे पास है 512। तो हमने इसको ये लिख दिया। ठीक है, आगे से इसको 512 का एलसीएम लेते हैं। हमने लिया 512 का एलसीएम, 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10 2 6 टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 8 टाइम 2, ये हमारे पास आ जाएगा आगे से ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 2 की पावर 9 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये हमारे पास x हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 और बाहर हमारे पास x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 9। ये हमारे पास हो जाएगा 2, हमने लिया इसका एलसीएम, यानी 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3, तो ये 2 की पावर 3/2, ये और x 7 और ये हमारे पास 2 की पावर 9 होगा। आगे से हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, यानी इनकी ये सेम हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं। इनकी पावर क्या है 3/2 x इज इक्वल टू 9, बेस सेम है, हमने इनकी पावर को कंपेयर किया। ठीक है,
3/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये 2/3 हो जाएगा, यानी हम 2/3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने एक साइड से किया है तो हमें दोनों साइड से करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास इधर देखते हैं, ये हमारे पास कट 3 से कट जाता है, और ये हमारे पास 2 से कट जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, x इज इक्वल्स टू, ये हम देखते हैं कि हमारे पास 3 1 टाइम 3 हो जाता है, 3 3 टाइम 9 हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, हमारे पास 3 2 टाइम्स क्या हो जाता है, 6। तो ये हमारे पास x का आंसर क्या आ जाता है, 6। इस तरह से हमने अपने ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या कहते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये हमें स्टेटमेंट दिया और हमने एक्स की वैल्यू नहीं हमें बताई हुई, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में, हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे और इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास बेस 2 है और इधर 5 है, इधर हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, y की जगह x है तो फिर इधर x आ जाएगा, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास हो जाएगा 32। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 32। ठीक है, अब हमने सेकंड वाले में देखते हैं, इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास बेस क्या है, 81, और x इज इक्वल्स टू 9, y हमारे पास 9। ठीक है, ये हम हमने बेस सेम करनी है, ये 9 है तो हम इसमें भी 9 बना सकते हैं। 9 कितने टाइम्स 81 होता है, 9 टाइम्स 81 होता है, यानी 9 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 81 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज, आगे से हमने क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 9। ऊपर कोई पावर ना हो तो 1 होती है, ये 1 पावर हो जाती है जब, तो पावर को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1। तो फिर हमारे पास x क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास इसका 6 वाले का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन था। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हम इतने इसकी क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखनी है इसकी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस 64 है, x/2 है और इधर तो 8 है। ठीक है, हमने सेम बनानी है, इधर 8 है, हमें इधर भी 8 बनाना है। तो 8 टाइम 64 होता है ना, यानी 8 की पावर 2 64 होता है, x/2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 इज इक्वल टू 8। आप देखें क्या कहते हैं, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब हम इसकी पावर कंपेयर करते हैं, पावर जब हमने कंपेयर की तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास ये इक्वालेंट है, ये हमने कह दिया बेस हमारे पास x है। ठीक है, हमने रेस टू पावर 2 किया तो 64 आना चाहिए। ठीक है, अब 64 हमें हम क्या 8 रेस टू पावर 264 लिख सकते हैं ना, यानी एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास पावर सेम है और बेस जो है वो चेंज है, यानी x इज इक्वल टू 8 है, यानी पावर सेम है और हम इसको x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 8। आगे से हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट है। हमने ये हमें दिया हुआ है एक, ये क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म पे। हमने इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस हमें दी हुई है 3, एक्स की जगह हमें दिया हुआ है 4 और वाई की जगह हमें दिया हुआ है एक्स। ये हमने इस तरह से लिख दिया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3 4 इज इक्वल टू वाई, यानी 3 की पावर 4, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आए हमारे पास वाई आए, यानी 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, 27 3 टाइम्स 81। तो ये हमारे पास क्या आता है, 81 इज इक्वल टू वाई।
यानी y इज इक्वल्स टू 81। इसी के साथ ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड होती है। आप अच्छे से इसे समझे, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती, जो पॉइंट नहीं समझ आता, वो आप कमेंट्स में पूछें। और स्टे ब्लेस्ड।